हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल में पढ़ रहे थे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। तो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में हम लोग समझ चुके थे कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में 3 कंपोनेंट भाग लेते हैं। पहला पेंटोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। तो जिसमें से पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनस बेस पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है और वो है फास्फोरिक अम्ल। तो आज हमारा टॉपिक होगा फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक एसिड क्या होता है? तो जैसे नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन युक्त यौगिक था, वैसे ही फास्फोरिक अम्ल जो है वो फास्फोरक युक्त यौगिक होता है। और फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, जिसमें 3 OH ग्रुप लगे होते हैं फास्फोरस के साथ और एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा होता है। और यही फास्फोरिक एसिड की संरचना है और यह DNA में भी पाया जाएगा और RNA में भी पाया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो तीनों कंपोनेंट को, तीनों घटकों को हम लोग समझ चुके हैं। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल। अब हम लोग जब भी पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा अंतर हर जगह पढ़ रहे थे, जैसे कि DNA होगा तो ये पेंटोज शर्करा होगा, ये नहीं होगा, या फिर DNA होगा तो ये नाइट्रोजनी क्षार होगा, ये नहीं होगा। तो चलिए उसको आज थोड़ा सा एक साथ समझते हैं। तो सपोज़ करिए कि ये DNA के लिए समझाया जा रहा है और ये RNA के लिए। तो चाहे DNA हो चाहे RNA हो, पार्टिसिपेट तो तीनों कंपोनेंट ही करेंगे, तीनों ही भाग लेंगे तो उनकी संरचना करेंगे, उनका निर्माण करेंगे। तो तीनों में पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल ही होगा। लेकिन DNA में पेंटोज शर्करा के रूप में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगा, जबकि RNA में पेंटोज शर्करा के रूप में राइबोज शर्करा होगा। वैसे भी हम लोग ये टॉपिक पहले ही समझ चुके हैं कि पेंटोज शर्करा 2 प्रकार का होता है। पहला डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो DNA में पाया जाता था और दूसरा राइबोज शर्करा जो कि RNA में पाया जाता था। अब दूसरा टॉपिक आता है नाइट्रोजनी क्षार। तो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये जो चारों क्षार हैं, ये जो चारों नाइट्रोजनी क्षार हैं, ये DNA में होते हैं। और एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये चारों क्षार जो होते हैं वो RNA में पाए जाते हैं। और हम लोग उस समय भी समझे थे कि बाकी सारे कॉमन होते हैं, फ़र्क सिर्फ थायमिन और यूरेसिल में होता है। यानी कि DNA में थायमिन पाया जाएगा और वहीं RNA में यूरेसिल पाया जाएगा। और फास्फोरिक अम्ल के रूप में H3PO4 और H3PO4 ही जुड़ेगा। यानी हम लोग समझ लिए कि अगर DNA का निर्माण करना, यानी न्यूक्लिक अम्ल में अगर DNA का निर्माण करना है तो पेंटोज शर्करा के रूप में डीऑक्सीराइबोज शर्करा आएगा और नाइट्रोजनी क्षार के रूप में एडेनिन या तो ग्वानिन या तो थायमिन या तो साइटोसिन आएगा और फास्फोरिक अम्ल के रूप में H3PO4 आएगा। वहीं अगर RNA का निर्माण करना है तो पेंटोज शर्करा के रूप में राइबोज शर्करा होगा, नाइट्रोजनी क्षार के रूप में एडेनिन या ग्वानिन या यूरेसिल या साइटोसिन होगा और फास्फोरिक अम्ल के रूप में H3PO4 होगा। तो ये हम एकत्रित रूप से समझ लिए कि क्या क्या होना था, क्या क्या होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे निर्माण हो रहा है, कितने स्टेप्स में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, चाहे वो DNA हो चाहे वो RNA हो।